हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे एसएससी एमटीएस का 8 अक्टूबर का ऑल शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन, जो कि 8 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था और उसका ऑल शिफ्ट का जीके जीएस क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनू सूद ने रोजगार के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो वो ऐप का नाम है प्रवासी रोजगार ऐप, इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, पूजा डंडा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है कुश्ती। पूजा डंडा किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है कुश्ती। उसके बाद पूछा गया, बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो आप लोग जानते ही होंगे, 1905 ईस्वी। और आप लोग ये भी बताइएगा कि 1905 में कौन सा गवर्नर जनरल था जिसके समय बंगाल का विभाजन हुआ था? तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुरालेख दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 11 मार्च। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है क्रिस्टोफ मानमिन्स्की। इसका आंसर है, रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टोफ मामिन्स्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राकृतिक आपदा पृथ्वी के किस परत में होती है? तो इसका आंसर दिया हुआ था मेंटल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे ज़्यादा बजट किस सेक्टर का है? तो इसका आंसर था रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2019-20 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता? तो इसका आंसर होगा कर्नाटक। आप लोग ये बताइएगा किसको हरा कर ये जीता है विजय हजारे ट्रॉफी किस जीता है? कर्नाटक किसको हरा कर जीता है? इसका कमेंट आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, लिट्टी चोखा किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर बिहार से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है मेघालय। गारो खासी और जयंतिया वहाँ के प्रजातियाँ भी पूछी जाती है, जो कि मेघालय का ही है, और वहाँ का पहाड़ी का भी नाम यही है, गारो खासी या जयंती। तो उसमें जाति भी पूछ सकता है आप लोग को, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको, ये मेघालय में ही है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो इसका आंसर है कंचनजंगा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ था, बुइया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा नागालैंड का लोक नृत्य है? तो ऑप्शन थ्रू था, तो चोंच भी होता है नागालैंड का, चोंच होता है नागालैंड का, तो वो ऑप्शन थ्रू आप लोग को मारना था। तो उसका जो भी आंसर होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है, जो कि कान में पाई जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा ग्लेशियर है? तो उत्तराखंड में इसका है उद्गम सतोपथ और भागीरथ खड़क ग्लेशियर से। इसका आंसर है सतोपथ और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, जो कि उत्तराखंड में है। तो इसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौलिक कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है? तो भाग 4 के ए में आता है, भाग 4 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर होता है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स भी कहते हैं, रिकेट्स भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी कोशिका अस्थि मज्जा में नहीं बनती है?
तो ये ऑप्शन थ्रू था। तो ये अस्थि मज्जा में देखिए बनता है, ब्लड बनता है, वाइट ब्लड बनता है, आरबीसी बनता है, और उसमें पूछा था कि कौन सा नहीं बनता है, तो आप लोग को ऑप्शन द्वारा मानना था। तो उसमें आरबीसी, वाइट ब्लड भी बनता है, रेड ब्लड भी बनता है। तो ऑप्शन थ्रू आप लोग को मानना था, जो आंसर होगा मार दीजिएगा, मारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक तौर पर कब मान्यता दी गई थी? तो इसके आंसर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई थी, 22 जुलाई 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो उत्तर प्रदेश 9 राज्य से घिरा हुआ है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से संबंधित एक प्रश्न था। तो रैंकिंग पूछा होगा, तो रैंकिंग अब किस वर्ष का पूछा हुआ था ये कंफर्म नहीं था, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा, इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा था, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। इन्होंने आईने अकबरी में भी अकबर का वर्णन किया गया है, तो अकबरनामा में भी वर्णन किया गया है और आईने अकबरी में भी वर्णन किया गया है, तो इसका आंसर होगा अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक स्कूल एक IAS से प्रश्न आया था, एक केरल से रिलेटेड है, एक स्कूल और एक IAS, तो इसका आंसर होगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो इसका आंसर था मुरलीकांत पटेकरी, मुरलीकांत पटेकरी ने पहला पैरा ओलंपिक में पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या पूछा था, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर है MP मध्य प्रदेश से मटकी। इंतजार आपका किस राज्य का है? कैंपेन है, इंतजार आपका कैंपेन किस राज्य का है? तो ये MP का है, मध्य प्रदेश का। और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र भारत में किस नदी में स्थित है? तो इसका आंसर गोदावरी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र भारत में किस नदी में स्थित है? तो गोदावरी नदी में, ठीक है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि नीरज चोपड़ा किससे ब्रांड एम्बेसडर है? किसके ब्रांड एम्बेसडर है? तो LIC के ब्रांड एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, भाला का वजन कितना होता है? भाला का वजन कितना होता है? तो 800 ग्राम होता है, इसका आंसर 800 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गन्ना उत्पादन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गन्ना उत्पादन केंद्र कोयम्बटूर में है, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस राजा ने उदयपुर पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 7 अगस्त को कौन सा दिवस है? तो 7 अगस्त को हम लोग मनाते हैं भाला दिवस, ये इसी समय घोषणा हुआ है भाला दिवस मनाने का, इसी वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर हिमालय की नवीनतम चोटी कौन सी है? तो हिमालय की नवीनतम चोटी कौन सी है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिएगा कि इसका आंसर क्या है होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कृष्णा नदी पर बनी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो कृष्णा नदी पर जल विद्युत परियोजना है नागार्जुन परियोजना, इसका आंसर है नागार्जुन परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1757 ईस्वी में हुई थी प्लासी के युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नए खेल मंत्री कौन बने हैं? तो नए खेल मंत्री बने हैं अनुराग ठाकुर। करंट का क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, तो पता नहीं ये डेट पूछा होता है कब से मनाया जाता है, या तो आप लोग इसको क्वेश्चन कमेंट में लिख कर बताइएगा। उसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया था, प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल के नवाब कौन थे? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दीन दौला, ठीक है, इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मोलर मास में मोल की संख्या कितनी होती है। तो मोलर मास में मोल की संख्या 1 होती है और 1 मोल बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻23, ये 1 मोल बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विटामिन सी सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है। तो विटामिन सी सर्वाधिक तो आंवला में पाया जाता है, लेकिन ये ऑप्शन थ्रू है, जो ऑप्शन दिया होगा उसके थ्रू आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो इसका ऑप्शन थ्रू आंसर अमरूद है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है, आंवला विटामिन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम क्या है। तो इसका एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो वह धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ब्रोमीन है जो कि धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो फ्लोरीन गैस अवस्था में पाया जाता है, क्लोरीन गैस अवस्था में, ब्रोमीन द्रव अवस्था में, आयोडीन ठोस तत्व अवस्था में पाया जाता है। तो ये आप लोग को याद रखना होगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग को कैसा लगा। अगर क्वेश्चन कुछ अगले शिफ्ट में भी हो सकते हैं, पिछले भी शिफ्ट के हो सकते हैं। तो आप लोग का क्वेश्चन ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स जरूर करें।